पहला दिल्ली जन लोकपाल बिल, ये 2015 में दिल्ली विधानसभा से पारित किया गया था और 4 साल से केंद्र सरकार के पास लंबित है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। दूसरा, दिल्ली स्वराज बिल। दिल्ली सरकार ने 2016 में, जून 2016 में शहर भर में 70 विधानसभा में करीब 2900 मोहल्ला सभाओं के गठन को मंजूरी दी थी। ये दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए हम केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत प्रयास करेंगे और मोहल्ला सभाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देंगे ताकि जो गवर्नेंस है, वो लोगों के छोटे छोटे काम है, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से हो सकें। तीसरा, गरीब आदमी के लिए, आज मैं जाता हूँ, मैं आजकल चुनाव में भी जाता हूँ, गली गली में देखता हूँ लोग राशन की दुकानों में लगे रहते हैं। कई बार राशन दुकानदार ठीक से बांट रहा है, कई बार नहीं ठीक से बांट रहा है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, जैसे सर्विसेज की डोर स्टेप डिलीवरी की है, वैसे ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी सरकार शुरू करेगी। 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अगले 5 साल में हमने टारगेट रखा है कि दिल्ली के 10 लाख बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि पारिवारिक व्यस्तताओं में, आर्थिक मजबूरियों में, व्यापार नौकरियों की मजबूरियों में परिवार के बच्चे भी वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं और उनकी मजबूरी भी होती है। हम सब उन मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी एक बड़ा परिवार के रूप में सरकार चलाएगी तो फिर वो सरकार में बड़े भाई के रूप में ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। 5वां है देशभक्ति पाठ्यक्रम। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया, उसकी वजह से आज बच्चे पढ़ाई पे फोकस करने लगे हैं और परिवार में एक सम्मान बढ़ा है, परिवार में रिश्तों में एक गरिमा आई है, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम शुरू किया, उसकी वजह से आज हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, आपने भी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो देखा होगा, बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात रखने लगे हैं और एक सफल प्रोफेशनल की तरह से अभी 12वीं क्लास तक आते आते वो करने लगे हैं। इसी तरह से देशभक्ति पाठ्यक्रम अब शुरू किया जाएगा और उसका मकसद होगा कि हर व्यक्ति अपने देश से, देश के तिरंगे से, देश के शहीदों से, उनके साथ सम्मान करे, उनसे प्रेम करे, देश के सेना से, लेकिन साथ साथ देश के लोगों से, देश के सिस्टम से, देश के लोगों के इंसानियत से प्रेम करे, जो भारत का जो मूल तत्व है उससे प्रेम करे। हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हो। छठा है, क्योंकि आज की तारीख में स्कूलों में सबसे ज़्यादा जोर रहता है अंग्रेजी भाषा पर। हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा को भी समझे, अपनी मातृभाषा को भी पढ़े, उसमें उसका कॉन्फिडेंस हो, लेकिन साथ साथ एक अच्छा सफल प्रोफेशनल बनने के लिए उसको अच्छी अंग्रेज़ी बोलना भी ज़रूरी है। तो हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, ख़ासतौर से जो स्कूल से निकल गए हैं बच्चे, क्योंकि स्कूलों में तो हमने शुरू कराई हैं इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस, लेकिन जो स्कूल से आगे निकल गए हैं, जो अभी कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई ITI कर रहे हैं, किसी तरह का स्किल कोर्स कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ सके, उनके रोज़गार के अवसर बढ़िया हो सकें, तो ऐसे बच्चों को अंग्रेज़ी की, सॉफ्ट स्किल की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अलग से क्लासेस लगाएंगे उनके अंदर। जो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो बच्चे कम से कम स्कूलिंग कर चुके हैं पूरी अपनी, उन बच्चों के लिए अलग से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस लगाएंगे। मेट्रो नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में बनाने के लिए दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और बुराड़ी, किराड़ी, बिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे कई अन्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाएगा। यमुना को खूबसूरत बनाने की बात तो गारंटी में है ही है, साथ साथ यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा। केंद्र के साथ मिलकर एक सुंदर रिवर साइड का विकास किया जाएगा। अगला है दिल्ली की सड़कों को आधुनिक डिजाइन से तैयार किया जाएगा, उसे सजाया जाएगा। सुंदर, सपाट, सुरक्षित सड़कें
जैसा कि हम बहुत सारे वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में देखते हैं। और इसकी शुरुआत 1 साल के अंदर अंदर 40 किलोमीटर लंबी सड़कों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ की जाएगी। इसका खाका बनाया गया है। दिल्ली में भी सड़कों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी रहती है। दिल्ली में अगर देखें तो 2011 की जनसंख्या के आधार को मानते हुए कई आवासीय कॉलोनियों में सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ कोई सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई कर्मचारी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सुबह ट्रैफिक में और उन सब के बीच में काम करते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शहर को साफ रखने में जो सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके योगदान को सलाम करते हुए अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु अपनी ड्यूटी करते वक्त हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। व्यापारियों के लिए पिछले 5 साल में एक ऐसी सरकार चली जिसने रेड राज को समाप्त किया। रेड राज पर यह अंकुश अगले 5 साल भी व्यापारियों के लिए जारी रहेगा। उन्हें किसी तरह से कोई एक्सटॉर्शन, कोई किसी तरह से उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि व्यापारी व्यापार करना जानता है, सरकार व्यापार करना नहीं जानती है। बहुत बार ये होता है कि सरकार व्यापारियों को दुखी करती है तो पूरी इकोनॉमी चरमराती है। पिछले 5 साल में सरकार के रेवेन्यू भी बढ़े, दिल्ली की जीएसडी भी बढ़ी, वो इस एसजीडी भी बढ़ी। इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने व्यापारियों के साथ एक फैमिली संबंध बना के रखा और किसी को रेड राज से दुखी नहीं किया, किसी रेड राज पे पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा।